आदेश। सभी नाथ भक्तों को आदेश। मैं अभिषेक नाथ महाराज आज आपको ये बताऊंगा, मंत्र माला पे जाप करते समय मन भटकना क्यों शुरू हो जाता है, क्या इसका कारण है। मन भटकना बंद करने के लिए माला पे जाप करते समय तो कौन सा उपाय करना है, उसके बारे में संपूर्ण बातें आज आपको मैं बताऊंगा। वीडियो जो है आपको पूरा देखना है, तब आपको समझ में आएगा। और जो कोई नए साधक के वीडियो देख रहे हो, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको और नए वीडियो देखने को मिलेंगे और नई जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। किसी साधक को मंत्र जाप करते समय सफलता नहीं मिल रही है, साधना में ज्ञान देने वाला कोई गुरु प्राप्त नहीं हो रहे, ज्ञान आपको नहीं मिल रहा है, साधना में सफलता आपको नहीं मिल पा रही, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सअप नंबर के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। जो व्हाट्सअप नंबर है 9512096479, ये वो व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। मंत्रमाला पे जाप करते समय क्यों साधक का मन भटकना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर जो साधक को 1.5 से 2 साल हो जाते हैं, तब उन साधकों के साथ ऐसा ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती है। उनका मन भटकना शुरू हो जाता है, साधना में मंत्र जाप करते समय मन नहीं लगता है, मन में अजीबोगरीब विचार आते हैं। ऐसा कौन से साधक, कौन से भगत जो है उनके साथ ऐसा ज़्यादातर होता है। जिन साधक भगत लोगों को साधना भक्ति में लॉन्ग टाइम हो चुका है, यानी कि लॉन्ग पीरियड हो चुका है, यानी 1.5 से 2 साल 2.5 साल के अंतर हो चुका है, भक्ति करते करते इतने 2-3 साल हो चुके हैं, तब जाके उनको ऐसा अनुभव होता है। क्यों होता है, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा इनके साथ ऐसा होना क्यों शुरू हो जाता है। क्योंकि इनको जो इष्ट देवता का मंत्र जाप करते हैं, जिस देवता का वो मंत्र जाप करते, धीमे धीमे वो शक्ति उनका जो है परीक्षा लेना शुरू करते। उनका कभी कभी मन भटकेगा, कभी कभी मन में मंत्र जाप करते समय कोई नारी प्रत्ये मन में खराब भाव आएगा, विचार आएगा। कभी कभी मंत्र जाप करने की इच्छा नहीं होगी। कभी कभी उनके मन में ऐसा लगेगा कि ये भक्ति ये करना अच्छा नहीं लगता है, भक्ति करने में उनको अच्छा नहीं लगेगा, भक्ति छोड़ने की इच्छा होगी। ये सब कुछ जो है कारण, वो सब कुछ परीक्षा ले है। यानी कि आप जो देवता का मंत्र जाप कर रहे हो, वो धीमे धीमे उस मंत्र की जो शक्ति है वो आपकी परीक्षा ले रहे। इसके लिए आपको ऐसा विचित्र अनुभव होते हैं, विचित्र चीजें आपको होती है। करना क्या है आपको, आप जिस गुरु धारण किए हुए उस गुरु के नीचे रहते हुए, या आपके गुरु नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, इस मंत्र का जाप आपको करना ही शुरू है और करते ही रहना है। ये सब मन में आता है, आपके विचार छोड़ देनी, ऐसे ऐसे नहीं करने, क्योंकि आप सही रास्ते पे चल रहे हो और आपके लिए थोड़ा ही मुकाम बाकी है, जिससे आपको और चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। जिनके साथ ऐसा अनुभव होता है, सही अनुभव है, अच्छा है, क्योंकि आगे आगे जाके उनके ऊपर उन देवी देवताओं की कृपा अपार होती है। क्योंकि जो साधक को ऐसे अनुभव आते हैं वो सही रास्ते पे चल रहे हो और सही चल रहे हैं। उनको खाली नियम पे चलना है और मंत्र जाप की पद्धति पे चलना है और अपने गुरुओं के आदेश पे चलना है। गुरु जो आदेश करते हैं उस आदेश पे चलना है, उनके शब्द पे चलना है, जिससे उनको देवी देवताओं की अपार कृपा भी प्राप्त होगी और ज्ञान की मार्ग भी प्राप्त होगा। अब होता क्या है कि ज़्यादातर पब्लिक जो रहती है, मंत्र जाप करते हुए उनको ऐसे मन में विचार आना तो शुरू हो जाते हैं, मन में भाव आना शुरू हो जाता है कोई नारी प्रत्ये। तो फिर उनको धीमे धीमे मन भटकना शुरू हो जाता है। कोई कोई साधक लोगों को तो ये सब मन में विचार आता है तो दूसरे दिन से माला फेरना, यानी कि माला पे जाप करना बंद कर देते। कोई कोई तो साधक भक्ति करना भी बंद कर देते, क्योंकि उन्हें ज्ञान देने वाला कोई गुरु उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, इसके लिए उन्हें ऐसा हो जाता है। जो ऐसे साधक जो करते वो थोड़ी मुकाम पे, यानी कि थोड़ी मंजिल पे आके
वापस पीछे मुड़ जाते। मंजिल तो थोड़ी दूर रहती है, पर उन्हें क्या लगता है कि अभी बस हार मान लेते, अब वो मुझसे नहीं होगा, ये अलग चीज़ है, ऐसा समझ के वो भक्ति और साधना पद्धति से टूट जाते और नियम तोड़ देते, जिससे उनको कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। कोई भी साधक को ऐसे मन में विचार आता है तो ऐसा नहीं करना है, उन्हें भक्ति करते रहने चाहिए। समझे? अपने गुरु है जो है उनको आदेश करना है कि गुरु जी मेरे मन में ऐसे विचार आते, तो गुरु आपके आदेश करेंगे कि आपको आने देना है विचार, आपको अपना जो नियम कर्म है रोज का, उस नियम कर्म पे चलना है, जिससे आपको कोई चीज़ प्राप्त होगी। गुरु का होना इस चीज़ों में आवश्यक है, तब जाके आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अभी देखो आपको ऐसा अनुभव आएगा तो फिर आपके गुरु ने ये तो आपको क्या किसी से प्राप्त पता चले, यानी कि आपको कैसे प्राप्त होगा कि मुझे इस चीज़ का अनुभव क्यों आ रहा है। अगर आपके गुरु है तो आपको पता भी चलेगा, आपके गुरु को आप पूछोगे भी कि गुरु जी मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है, मुझे ऐसे ऐसे मन में विचार आते, इसका क्या रीजन, इसका क्या कारण है, आप मुझे बताओ। तो फिर आपके जो गुरु है आपको आदेश करेंगे, इसके बारे में आपको संपूर्ण बातें समझाएंगे, जिससे आपको आगे चलते हुए कोई कठिनाई भी नहीं होगी। समझे? साधना पद्धति में कोई मंत्र जाप में भक्ति मार्ग में आप भक्ति मार्ग में उतर रहे हो, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो फिर गुरु का होना आवश्यक है। गुरु का हो आपके ऊपर हाथे तो फिर आप कोई भी कठिनाइयों में अटकोगे नहीं, आपको सफलता ही प्राप्त होगी। क्योंकि गुरु जो रहते वो आपको कभी अटकने नहीं देते, कभी कोई चीज़ों में फंसने नहीं देते, आपको अच्छा ही रास्ता बताते और आगे लेके चलते। इसके लिए कोई भी साधक को मन में ऐसे विचार आते, मन भटकता है, तो फिर उन्हें भक्ति करते हुए रहना चाहिए। अपने जो नीति नियम है रोज के, उन नीति नियमों पे चलना है, जिससे उन्हें आगे जाके और सफलता प्राप्त होगी। आदेश।